नमस्कार साथियों। राजा जनक के 3 प्रश्न। उन्होंने सपना दिखाई दिया। सपने में उसने देखा कि एक चींटी हाथी को निकल गई। नंबर 2, एक तालाब में देखा, उसमें पानी की लहरें उठ रही थी। नंबर 3, उसने देखा कि भी तालाब में बिना मछली के भी जीवित हैं और वो चक्कर काट रही हैं तालाब के चारों ओर। जब वह सुबह उसे देखा, सपने में आँख खुली, वो उठा। सुबह सभा इकट्ठी हुई। उन्हें सभी विद्वानों को दूर दूर से निमंत्रण देकर विद्वानों को बुलाया। कहा, हे विद्वानों, आप मेरे इन तीनों प्रश्नों का उत्तर दीजिए। मैंने सपना देखा। सपने में देखा कि एक चींटी हाथी को निकल गई। नंबर 2, एक तालाब में मैंने देखा, यानी कि पानी का तालाब था, उसमें सूखा पड़ा था, उसमें पानी की लहरें रेत में उड़ी सोड़ी घूम रही थी, उठ रही थी। और मैंने आगे चलकर देखा एक झील, उसमें मछलियाँ इकट्ठी थी और वो रेत में घूम रही थी बिना पानी के। बताओ मेरे इन तीनों सवालों का जवाब क्या है। विद्वानों ने किसी ने उत्तर नहीं दिया, सभी ने अपनी गर्दन नीचे कर ली। यह सुनकर एक अपंग आदमी था, उसने कहा, मैं आपको तीनों सवालों का जवाब दूंगा। उसने कहा, बताओ मेरे तीनों सवालों का जवाब। आपने सपने में देखा एक चींटी हाथी को निकल गई। यह आत्मा होती है। जब आत्मा को ज्ञान हो जाता है तो वह बड़े बड़े शरीर को निकल जाती है, क्योंकि आत्मा ज्ञान होने के बाद आत्मा शरीर से बड़ी होती है और वो बड़े बड़े शरीर को अपने अंदर समेट लेती है। राजन, यह आपने आत्मा का संकेत दिया। जिस तरह आपके सपने में आंखें खुल गई, उसी तरह आत्मा को जब ज्ञान हो जाता है तो वो शरीर को अपने अंदर समेट लेती है। नंबर 2, आपने कहा कि एक तालाब में सूखे रेत में पानी, बिना पानी के ही ओड़े सोड़े रेत घूम रहा था और वो आपको पानी दिखाई दिया, क्योंकि आपके यहाँ पर विद्वानों की सभा बैठी हुई है। ये विद्वान बड़े बड़े बोल मारते हैं, क्योंकि यह बड़े बड़े बोल मारते हैं, दूसरों को शिक्षा देते हैं, लेकिन आप कुछ भी नहीं जानते। क्योंकि जो आदमी दूसरों को शिक्षा देता है कुछ भी नहीं जानता, जब हम उससे शिक्षा लेते हैं तो उसमें कुछ भी सुनने को नहीं मिलता। क्योंकि यहाँ पर मूर्खों की सभा बैठी हुई है, सभी विद्वान को आते हैं, लेकिन इनको कुछ नहीं आता। जिस आदमी को कुछ नहीं आता, वो कुछ भी नहीं जानता, उसे कुछ भी नहीं पता और वो दूसरों को शिक्षा देता है। आपने देखा, आप इस सवाल का जवाब आपको यहाँ से मिल गया। आपने ये विद्वान देखे, इन्हें कुछ नहीं पता और ये विद्वान सबको शिक्षा देते हैं, क्योंकि जो दिखता है वो है नहीं और जो है नहीं वो दिखता नहीं। यह मूर्खों की सभा है। आने वाले टाइम में भी ऐसे विद्वान होंगे जिनसे आप पूछोगे, उसे किसी सवाल का जवाब नहीं मिलेगा। यह आपके 2 नंबर सवाल है, आपके दूसरे सपने का। नंबर 3, आपने कहा कि बिना पानी के मछलियां घूम रही थी। इसी प्रकार वह जीव होता है। संसार में जीव आता है, मनुष्य आता है, लेकिन वो मोह माया में फंस जाता है। धन की लालसा उठती है, धन के चक्कर में उसे कुछ नहीं पता चलता और वो धन के पीछे पीछे ओड़ा ओड़ा घूमता रहता है, चक्कर काटता रहता है। ये शरीर है, ये चक्कर काटता रहता है। हम इस मोह माया में फंस जाते हैं, जैसे मछली उस सूखे रेत में घूम रही है, लेकिन वहाँ पर पानी भी नहीं था। इसी तरह हमारा शरीर है, ये हमारे धन के चक्कर में रहते हैं और हमें उस धन नहीं प्राप्त होता। इसी प्रकार शरीर धन के चक्कर में पड़ा रहता है और वहीं पर चक्कर काटता रहता है। ये आपके तीसरे सवाल का जवाब था। इस प्रकार राजा बहुत खुश हुआ उसके सवाल सुनकर
और उसने सभी विद्वानों को वहाँ से निकाल दिया और उसको बहुत बड़ा इनाम दिया। इसी प्रकार साथियों, जो दिखता है वो है नहीं, और जो दिखता है वो हमें हमारी समझ में नहीं आता। इसी प्रकार जो है वो दिखता नहीं वो है नहीं। सभी को नमस्कार।